और इसमें 100% प्लेसमेंट है। और मान के चलिए बच्चा इसमें सेमेस्टर पूरा करने के बाद वो अर्निंग शुरू कर देता है और बहुत अच्छे फैकल्टी है हमारे यहाँ। हम मास्टर्स में भी कुछ ऐसे कोर्स ला रहे हैं जिनको करने के लिए बच्चों को हल्द्वानी, देहरादून और चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। अब सब काशीपुर में उपलब्ध होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और एक अहम मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 12th का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में अब सभी कॉलेजेस का, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, जो प्रवेश द्वार है वो बंद होने जा रहा है। ऐसे में कुछ दिन जो बचे हैं उसमें किस तरीके से बच्चा अपने लिए सही कोर्स चुने, एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं ज्ञानार्थी कॉलेज और जो ज्ञानार्थी कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सुरागीलाल में। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक एंड आपकी टीम का बहुत बहुत बधाई। आप कॉलेज में आए, स्वागत है आपका। सर, बात करें जैसे कि मैंने अभी कहा कि 12th का बोर्ड से रिजल्ट आ गया और काफी समय हो चुका है, कॉलेज के गेट्स जो है अब एडमिशन जो है वो क्लोज होने वाले हैं, तो किस तरीके से जो है बच्चा अपने लिए सही कोर्स चुने, क्योंकि एंड टाइम पे जब बच्चा प्रेशराइज होता है कि कॉलेज के गेट बंद हो रहे हैं या अब मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, तो कोई गलत डिसीजन ले लेता है। अभी जो आखिरी समय चल रहा है, बच्चा कैसे उसको ऑप्ट करे? देखिए मानिक, आपको मालूम है कि क्लास 12 का बोर्ड का जो रिजल्ट है उसके आए हुए कम से कम 2 महीने हो चुके और 90% बच्चे जो है अपना प्रवेश ले चुके हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग कोर्सेज में लेकर उन्होंने एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। इवन हमारा जो नए सेमेस्टर का जो नया सत्र जो है वो अभी 21 तारीख से ही प्रारंभ हुआ है। 21-22 तारीख से सारी क्लासेस शुरू हो चुकी। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूजन में है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि देखिए, सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है। आपको मालूम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है और अब खत्म होने वाली है। जिनका एडमिशन वहां होना है सबको मालूम है कि उनका एडमिशन वहां हो गया, जिनका नहीं होना है वो अभी भी कंफ्यूज है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से उनका 1 साल पूरा वेस्ट हो सकता है, क्योंकि अब जो है अंतिम चरण चल रहा है एडमिशन की प्रक्रिया का। और मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो कि इस समय प्रवेश अभी तक उन्होंने नहीं लिया है, उनको एडवाइस देना चाहूंगा कि अब वो जल्द से जल्द अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करें। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th से पहले ही अपना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका आज तक डिसाइड नहीं है कि उन्हें करना क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास आप चाहते हैं कि किसी स्किल को लेकर आगे बढ़ना है, तो हमारे पास स्किल बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें मैं प्रमुखता बताना चाहूंगा। जैसे कि एनिमेशन का एक कोर्स है हमारा, बीए इन एनिमेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप डिजाइन में जाना चाहते हैं, डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप 2D डिजाइनर, 3D डिजाइनर, वीएफएक्स, क्योंकि आजकल की जितनी भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, वहां पर एनिमेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है और इसमें 100% प्लेसमेंट है। और मान के चलिए बच्चा 1-1 साल, 1.5 साल इसमें सेमेस्टर पूरा करने के बाद वो अर्निंग शुरू कर देता है। इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फैशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारे यहाँ बीएससी फैशन डिजाइनिंग जैसा एक प्रेस्टिजियस कोर्स चल रहा है, जिनमें अलग तरह के बहुत सारे डिजाइन के अलग अलग सेमेस्टर्स के माध्यम से उनको हम पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे फैकल्टी हैं हमारे यहाँ इस समय। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक फाइन आर्ट का कोर्स है जिसे हम कहते हैं बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर बच्चा एक आर्टिस्ट, जैसे आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आपका डिजाइन में इंटरेस्ट है, बहुत सारे ऐसे जो आर्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को ही हम फाइन आर्ट कहते हैं। सर, बात करें जैसे कि ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज जो है यहाँ का नाम हुआ करता था और ऐसे में अब ज्ञानार्थी कॉलेज इसका नाम है, तो कहीं ना कहीं जो शहर की हम बात करें तो चर्चा है कि जो मीडिया कोर्स यहाँ पे अवेलेबल था, बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, वो कहीं ना कहीं यहाँ से अब हट चुका है। तो इसके बारे में आपका बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं उसी चीज पे आ रहा था कि हमारा जो 4th कोर्स है, जो बड़ा ही अच्छा रेपुटेटेड कोर्स है, जो कि मीडिया में जाने के लिए बहुत जरूरी है, और मीडिया में ही नहीं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट और भी बहुत सारी लाइंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं बीजेएमसी करके। और ये जो एक कंफ्यूजन है, एक गलतफहमी है कि ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज का नाम अब ज्ञानार्थी कॉलेज हो गया, तो बिल्कुल सही है, इसका नाम अब ज्ञानार्थी कॉलेज है। मीडिया वर्ड हटा है लेकिन मीडिया का कोर्स नहीं हटा है। मीडिया का कोर्स वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। यूजी का कंप्लीट कोर्स आज भी हम लोग करा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो सर, बात करें जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि स्किल्स के बेसिस पे बच्चा अपना कोर्स सेलेक्ट करे, लेकिन फिर भी कई बार बच्चा डाउट में है कि उसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स है कॉमर्स से रिलेटेड। बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्ञानार्थी कॉलेज में मैंने सुना है कि बीकॉम से रिलेटेड काफी अलग अलग कोर्सेज हैं,
तो ऐसे में जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में अच्छा है तो वो कैसे अपने लाइन को स्पेसिफाई करे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन अब बीकॉम में भी आ चुकी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जितनी दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके अंदर अपने अलग अलग हुनर हैं। तो सबको अपने हुनर को पहचानना जरूरी है कि वो क्या कर सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फाइनेंस में जाना है तो मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस देता हूं कि आप बीकॉम बैंकिंग और फाइनेंस करें, या आपके अंदर प्योरली आपको फाइनेंस में जाना है और या आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसा कोर्स करना चाहते हैं या कंपनी सेक्रेटरी जैसा कोर्स करना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फॉर बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हमारे यहाँ बीकॉम प्लेन भी है। तो ये सभी कोर्स जो हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं। आजकल देखिए स्किल बेस्ड कोर्सेज का जमाना है। अगर आप स्पेशलाइजेशन के साथ नहीं जाएंगे तो आपको नौकरी मिलना आसान नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आप 100% आगे बढ़ जाएंगे। आप जानते हैं कॉमर्स में आप बच्चा, अगर हमारे यहाँ जितने भी बच्चे कर रहे हैं तो वो सभी बच्चे टैली जैसा कोर्स और कितने सारे अकाउंटिंग पैकेज भी सीख रहे हैं, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, और इसके साथ साथ कंप्लीट कंप्यूटर में MS ऑफिस, ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं बच्चों को। और अब तो हम बहुत जल्दी एडवांस एक्सेल विद AI भी ले आए हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो मतलब इतना कुछ हमने दे दिया है काशीपुर में, इतना कुछ शहर के बीच में बैठकर हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। मान के चलिए कि काशीपुर के बच्चों का, काशीपुर के पेरेंट्स का और यहाँ के रहने वाले सभी लोगों का भविष्य सुरक्षित है। और एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ नया होने वाला है। आप देखेंगे, कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। तो उसी थ्योरी पर काम करते हुए हम बहुत सारे नए कोर्सेज भी ला रहे हैं। इन कोर्सेज को बच्चे जब चूज करेंगे तो मैं श्योर हूं कि वो बहुत आगे जाएंगे। तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे कौन से वो जो मेन कोर्सेज है जिसके काशीपुर की जनता, अब जैसे आपने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, तो वो कौन से ऐसे कोर्स है जो काशीपुर में ज्ञानार्थी? देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं जिनका मैं भी नाम नहीं ले सकता, और वो सब पाइपलाइन में हैं, वो सब आ रहे हैं। और ज्ञानार्थी के माध्यम से, इस कॉलेज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ऐसे कोर्सेज बच्चों को मिलने वाले हैं, और खास तौर से कॉमर्स के स्टूडेंट को, जिनको करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में उनको जाना पड़ता था, अब उनको शहर के बीच में ही इंटीग्रेटेड कोर्स कुछ आ रहे हैं, वो सब मिलेंगे यहाँ पर। और मान के चलिए कि हम मास्टर्स में भी कुछ ऐसे कोर्स ला रहे हैं जिनको करने के लिए बच्चों को हल्द्वानी, देहरादून और चंडीगढ़ तक जाना पड़ता था। अब सब काशीपुर में, शहर के बीच में, यही चीमा चौराहे पे उपलब्ध होंगे और कहीं जाने की बच्चों को जरूरत नहीं होगी। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेस्ट मैनेजमेंट के साथ और बेस्ट फैकल्टीज के साथ ज्ञानार्थी कॉलेज काशीपुर की सेवा में लगा हुआ है। सर बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीकॉम प्राइवेट कर लेते हैं क्योंकि उनको CS की तैयारी करनी होती है, लेकिन शायद यहां से ही एक बच्ची जो है पूरे कुमाऊं रीजन की सबसे यंगेस्ट CS बनी, तो उसका जो सफर रहा, या फिर बात करें तो काशीपुर के ज्ञानार्थी कॉलेज से उसकी खुद की मेहनत तो थी, लेकिन क्या ज्ञानार्थी कॉलेज में भी ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध है? देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चे की खुद की तो मेहनत होती है, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स की भी मेहनत होती है। पेरेंट्स का सेक्रीफाइस भी होता है, टीचर्स की भी मेहनत होती है, कॉलेज मैनेजमेंट का भी सेक्रीफाइस है, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है। कोई एक बच्चा अकेले ही टॉप नहीं कर सकता, मैं इस बात को एग्री नहीं करता। इसके लिए वो पूरा का पूरा वातावरण जो उसके पेरेंट्स के माध्यम से है, उसके टीचर्स के माध्यम से है, और वो पूरा सपोर्ट जो सोसाइटी उसको देती है, उसके माध्यम से ही बच्चा आगे बढ़ता है। किसी के टॉप करने में या किसी के लूज करने में सिर्फ एक के एफर्ट नहीं होते, में कंप्लीट कंबाइंड एफर्ट होते हैं। जिस बच्ची का आपने नाम लिया वो श्रद्धा गंभीर है, हमारी बच्ची टॉपर बच्ची है और यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी है। और कॉलेज में हमने उसके लिए, बच्चे के लिए, कहते हैं ना कि एक वातावरण देना बहुत जरूरी है। इस तरह का वातावरण दिया कि आज बच्ची अपने पैरों पर भी खड़ी है और यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी का उसको खिताब मिला है। काशीपुर में सबसे कम एज की कंपनी सेक्रेटरी बनी। और खाली श्रद्धा गंभीर ने नहीं, मेरे पास एक सीरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लगातार सक्सेसफुल हो रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ज्ञानार्थी कॉलेज जो है एक सिंगल ICSI का स्टडी सेंटर भी है जिसका कोड नंबर 143 है। पूरे कुमायूं में कंप्लीट, यहां से लेकर पिथौरागढ़ तक और इवन कौसानी तक, ज्ञानार्थी कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जहां पर कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ICSI का, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सेंटर उपलब्ध। मतलब कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी जो है ज्ञानार्थी कॉलेज में बीकॉम के साथ साथ हो सकती है, बच्चे को अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस बच्चे को पढ़ना होता है तो उसके लिए संसाधनों का जो रोना है वो नहीं होना चाहिए। मैं ज्ञानार्थी कॉलेज ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, बीकॉम बैंकिंग, बीकॉम फाइनेंशियल, अगर वो CS में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने कंप्लीट
कोचिंग की व्यवस्था की है, यहां आकर उनको कोचिंग का भी प्रावधान में हो जाएगा, उनके लिए कंप्लीट अरेंजमेंट हो जाएगा ताकि वो सीएस भी कर सके। तो अब आपके पास ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रवेश द्वार है कॉलेजेस के बंद होने जा रहे हैं। ऐसे में कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, इस विषय में हमने चर्चा की है डॉक्टर मनोज मिश्रा जी के साथ, और जाना है कि किस प्रकार से जो है आप अपने लिए एक सही कोर्स चुन सकते हैं। तो देरी किए बिना आप भी अपने लिए अपना मनपसंदीदा कोर्स, मनपसंदीदा कॉलेज ढूंढिए और एक बार अपने लिए सोचिए और अपने फ्यूचर के लिए सोचिए। जुड़े रहिए हमारे साथ सुरागीलाल न्यूज चैनल के, इसी प्रकार के रोचक इंटरव्यूज लाते रहेंगे। मैं मानिक गुप्ता अपने सहयोगी पंकज रावत के साथ।